भारत की संसद में बढ़ते वैश्विक तनावों को लेकर चिंता गहराती जा रही है, खासकर जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टकराव की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को अस्थिर कर दिया है। और ऐसे माहौल में भारत जैसे बड़े आयातक देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है। और अगर मध्य पूर्व क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है या हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे अहम मार्ग बाधित होते हैं, तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 से $120 प्रति बैरल के ऊपर जाती है, तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें सीधे असर डालेंगी, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर सब्जियों, अनाज, दूध और रोजमर्रा के सामान पर पड़ेगा। यानी महंगाई दर में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। यही नहीं, भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर निर्भर है, और जब ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रभावित होती है, तो प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, छोटे उद्योग बंद होने लगते हैं और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा पैदा होता है। इस सरकार ने चुनावों से पहले वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। सर, नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी दर को 45 सालों में सर्वाधिक कर दिया। ऐसे में सरकार के पास एक विकल्प हो सकता है, आंशिक प्रतिबंध या नियंत्रित लॉकडाउन जैसी रणनीति, ताकि ईंधन की खपत को सीमित किया जा सके और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा सके। हालांकि यह कोविड-19 जैसा पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि सेक्टर विशेष प्रतिबंध हो सकते हैं, जैसे गैर जरूरी ट्रैवल पर रोक, इंडस्ट्री में सीमित ऑपरेशन और सरकारी नियंत्रण के तहत ईंधन वितरण। इसके साथ ही एक और बड़ा खतरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है। और अगर किसी बड़े साइबर अटैक या केबल नेटवर्क डिसरप्शन की स्थिति बनती है, तो इंटरनेट सेवाएं बाधित हो सकती हैं, जिससे बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, स्टॉक मार्केट और कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित होंगे। इससे आर्थिक गतिविधि और धीमी हो सकती है। भारत का विदेशी व्यापार भी इस संकट से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि अगर शिपिंग रूट्स प्रभावित होते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर पड़ेगा, जिससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और रुपए पर दबाव आ सकता है। इस पूरे परिदृश्य में सरकार को एक बैलेंस बनाना होगा, एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को जारी रखना और दूसरी तरफ संसाधनों का संरक्षण करना। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर स्थिति लंबे समय तक बिगड़ती है, तो सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है, रिजर्व फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए इमरजेंसी कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल भुगतान प्रणाली और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया है, जिससे इस तरह के संकट का सामना करने की क्षमता पहले से बेहतर हुई है। और यही वजह है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा केवल डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी और रणनीति बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि वैश्विक युद्ध चाहे सीधे भारत में न हो, लेकिन उसका असर भारत के हर नागरिक की जेब, रोजमर्रा की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ सकता है।